Now some more question on the partial differential equation. So now third question here. First, second, third. Question number third. Solve the partial differential equation. Solve the partial differential equation. D cube minus का 6d square d dash और प्लस 11 d dash का होल स्क्वायर माइनस 6 d dash का क्यूब इंटू z और इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ फॉर सोल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज given linear partial differential equation is d cube minus 6 d square d dash plus 11 d dash का होल स्क्वायर माइनस 6 d dash का क्यूब इंटू z और इक्वल टू 0. नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन. Auxiliary equation is d रिप्लेस करेंगे m में तो m क्यूब माइनस का 6 m स्क्वायर d डैश 1 में आएगा प्लस 11 m और माइनस का 6 d डैश 1 हुआ और इक्वल टू 0. ठीक है. इसमें हमें इसके फैक्टर्स करना है, m की वैल्यू फाइंड करना है इक्वल थर्ड डिग्री क्यूबिक इक्वेशन से. तो इसमें रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग करेंगे. तो m इक्वल टू 1 रखने पे इसको 0 मिल रहा है. ठीक है. ऑन m इज इक्वल टू 1 पुट m इज इक्वल टू 1 तो ये वैल्यू 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 और इक्वल टू 0. तो ये 12 माइनस का 12 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0. सो m माइनस 1 इज ए फैक्टर. m माइनस 1 इज ए फैक्टर. ये इसका एक फैक्टर्स हुआ. बी राइट 3 टाइम्स m माइनस 1 m माइनस 1 m माइनस 1 और m माइनस 1. ठीक है. ये फैक्टर्स करना है इसके. यहाँ पे हमें यहाँ पे m क्यूब लाना है तो m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो इम्प्लाइज दैट ये m क्यूब माइनस का m स्क्वायर हो गया. हमें यहाँ पे माइनस का 6m स्क्वायर चाहिए तो माइनस का 5m से मल्टीप्लाई करो माइनस 5m स्क्वायर प्लस का 5m 11m चाहिए तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करो प्लस 6m और माइनस 6 इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये मल्टीप्लिकेशन हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं. जो फैक्टर्स बनेगा यानी यहाँ लास्ट में जो हमारी वैल्यू 6 आती है इसके फैक्टर्स करते हैं. तो ये 1 2 3 किसी एक नंबर पे इक्वेशन में 0 देगा वैल्यू. तो m इक्वल टू 1 पुट करने पे हमें 0 मिल रहा था तो m माइनस 1 एक फैक्टर्स हो गया. बी राइट 3 टाइम्स m माइनस 1 m माइनस 1 और m माइनस 1. इसमें ऐसी संख्या वैल्यू मल्टीप्लाइड करते हैं हमें m क्यूब मिल जाए. m स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया ये m क्यूब माइनस m स्क्वायर और फिर माइनस इसके बाद में हमने यहाँ पे जो है m स्क्वायर आ चुका है. m स्क्वायर यहाँ पे आ चुका है तो ये m स्क्वायर माइनस का 5m स्क्वायर माइनस का 5m प्लस 6m माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया. ठीक है. यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किसका किया था m स्क्वायर का तो ये m क्यूब माइनस का m स्क्वायर हो गया. हमें यहाँ पे नीड है माइनस 6m स्क्वायर की. तो 6 मतलब यहाँ पे एक m आ चुका है. हमें 6 माइनस 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 5m स्क्वायर ये दोनों मिलकर हमारे 6m स्क्वायर हो गए. फिर ये माइनस m माइनस 1 से तो 5m हो गया. हमें नीड यहाँ पे 11m की है तो 6 से मल्टीप्लाई किया ये दोनों मिलकर भी 6m हो गए. माइनस का 6 इक्वल टू 0 हुआ. ठीक है. तो नाउ इम्प्लाइज दैट इस स्टेप पे जाएंगे. यहाँ पे ये m माइनस 1 हमारे पास कॉमन है यहाँ पे और वैल्यू हो गई m क्यूब माइनस का 5m माइनस 5m और प्लस 6 और इक्वल टू 0. तो इम्प्लाइज दैट m माइनस 1 इसके फैक्टर्स ईजिली हैं. 2 3 2 जा तो ये m स्क्वायर माइनस का 3m माइनस का 2m और प्लस 6 इक्वल टू 0 हुआ. दिस इज इम्प्लाइज दैट m माइनस 1 यहाँ से m माइनस 3 और m माइनस 2 मिल जाएगा. m माइनस 2 इक्वल टू 0. तो इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 1 2 और 3 ये 3 वैल्यूज आ गई. दीज आर द
roots of the equations. Hence complete solution is complete solution is z equal to f1 बाई प्लस m1 की वैल्यू 1 है तो बाई प्लस x हो गया, फिर प्लस f2 बाई प्लस m2 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे ये 2x हो गया, एंड प्लस f3 ये बाई प्लस m3 की वैल्यू 3 है तो ये आपका 3x हो गया, 1 2 3 तो यहाँ पे 1 2 और 3, इट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो इसी पे क्वेश्चन और देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डेवर 4z और अपान में डेवर x4, फिर प्लस डेवर 4z अपान डेवर बाई 4 और इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो इसमें इम्प्लाइज दैट सबसे पहले कैपिटल D में तो d की पावर 4 प्लस d डैश की पावर 4 इंटू में z इज इक्वल टू 0। नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ये हो गया m की पावर 4 और प्लस 1 इक्वल टू 0। d डैश 1 से रिप्लेस होता है, d आपका m से रिप्लेस होता है। इसके हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स करेंगे। तो देखिए इसके फैक्टर्स m की पावर 4 और प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर एड करेंगे, माइनस का 2m स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपकी m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाएगा, माइनस का √2 m का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। a प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस √2m का होल स्क्वायर हो। तो जस्ट ए मिनट, यस, तो वैल्यू यहाँ पर आ गई थी m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस √2 और m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इम्प्लाइज दैट m स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2m, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2m और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इफ़ m स्क्वायर प्लस √2m प्लस 1 इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू माइनस √2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 2 माइनस 4ac और अपान में 2, इसको सॉल्व करिए तो माइनस का √2 माइनस √2 और प्लस माइनस माइनस √2 प्लस माइनस i√2 और अपान में 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस i और अपान में √2। ठीक है, -1 प्लस माइनस i अपान √2। इसी तरीके से दूसरा करेंगे इफ़ m स्क्वायर माइनस √2m प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू माइनस √2 माइनस है तो प्लस √2 प्लस माइनस 2 माइनस 4 अपान में 2 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू मिलेगी 1 प्लस माइनस i अपान √2। ये इनकी वैल्यूज दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब यहाँ पे 2 रूट्स यहाँ पे हैं, 2 रूट्स यहाँ पे हैं। ठीक है ना, तो इनको इस तरीके से लेट कर लीजिएगा कि z1 z1 बार z2 बार। तो इसको अगर लेट कर लें यहाँ पे कि लेट z1 z2 लेट z1 इक्वल टू -1 प्लस i अपान √2 और z2 इज इक्वल टू 1 प्लस i अपान √2। तो ये z1 बार इक्वल टू -1 माइनस i अपान √2 हो गया और z2 बार इक्वल टू 1 माइनस i अपान √2 हो गया। नाउ राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन। Hence complete solution is z equal to f1 बाई प्लस m1 की वैल्यू ये होगी जो z1 लिखा हुआ है तो बाई प्लस z1 ex ऐसे लिख दो, फिर प्लस f2 बाई प्लस z1 बार
Z1 बार x कर सकते हैं, फिर प्लस F3 बाई प्लस Z2 x एंड प्लस ये F4 बाई प्लस Z2 बार x कह दीजिएगा। इट इज़ योर आंसर। ठीक है, इस पे नाउ वन मोर क्वेश्चन ऑन इट, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 3, 4, 5, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5 पे सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में डेवर क्यूब, थर्ड डिग्री की डेवर क्यूब z अपान डेवर एक्स क्यूब प्लस का 3 डेवर क्यूब z अपान डेवर एक्स स्क्वायर एंड डेवर बाई, फिर प्लस 2 ये डेवर क्यूब z अपान डेवर एक्स और डेवर बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फॉर सोल्यूशन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको कैपिटल डी में चेंज कर दो, तो इम्प्लाइज दैट ये डी क्यूब हो गया प्लस का 3 डी स्क्वायर और डी डैश हो गया प्लस 2 और डी डैश का क्यूब इंटू में z और इक्वल टू 0। पहला स्टेप कि हम डेवर अपॉन डेवर इसको डी में रिप्लेस करते हैं, डेवर अपॉन डेवर वाई को डी डैश में रिप्लेस करते हैं। नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी को एम में रिप्लेस करो, एम क्यूब और प्लस का 3 एम स्क्वायर डी डैश को 1 में रिप्लेस करेंगे तो ये 2 हो गया और इक्वल टू 0। यहाँ पे z नहीं आएगा। ठीक है, एम क्यूब प्लस 3 एम स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स थर्ड डिग्री है तो 2 बने 2 और 1, इसके फैक्टर्स ऐसे हो जा रहे हैं, ये एम क्यूब प्लस 2m स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर प्लस 2 और इक्वल टू 0। यहाँ से एम स्क्वायर कॉमन है तो m प्लस 2 हो गया, प्लस 1 कॉमन है तो m प्लस 2, एम स्क्वायर कॉमन किया, m प्लस 2 और अच्छा 2 बन जाए 2 और 1 3m स्क्वायर 2m स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से एम स्क्वायर कॉमन तो m प्लस 2, m कॉमन करें तो अच्छा इसके फैक्टर्स ऐसे नहीं हो रहे, रिमाइंडर थ्योरम से ही करेंगे हम लोग इसके फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम से एम क्यूब प्लस 3 एम स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो -1 रखो इसमें, तो यहाँ पे पुट m इक्वल टू 1, पुट m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 रखो, -1 m इक्वल टू -1 यहाँ पे अगर आपने रख दिया तो -1 प्लस 3 और प्लस 2, क्वेश्चन से लिखा मैंने 3 और 2, और 2, m की वैल्यू -1 -2, ये लास्ट में यहाँ पे माइनस का साइन होना चाहिए, 6 माइनस का साइन, ये माइनस तभी मिलेगा, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये सिंबल यहाँ पे माइनस आएगा, ये सिंबल यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस होगा तब आएगा माइनस, तो ये वैल्यू हमें माइनस दे देगा, माइनस का 2। अब ये वैल्यू इक्वल टू 0 हो गया तो -3 और प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमने इस वैल्यू को हटा दिया है। क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज से लिया इसलिए करेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, ये करेक्शन है, यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे तभी सॉल्व होगा, तो 0 इक्वल टू 0 हो गया। हैंस सो m प्लस 1 इज ए फैक्टर, ये इसका एक फैक्टर्स होगा, राइट 3 टाइम्स, तो इम्प्लाइज दैट m प्लस 1 को हम 3 बार लिखेंगे, m प्लस 1 और ये m प्लस 1 हो गया।
हमें यहाँ पे एम क्यूब चाहिए, तो एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो, इम्प्लाइज दैट एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर, 3m स्क्वायर चाहिए प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2m से मल्टीप्लाई, ये हो गया प्लस का 2m स्क्वायर प्लस का 2m चाहिए। हमें यहाँ पे m नीड नहीं है तो -2 से मल्टीप्लाई करो, -2m और -2 इक्वल टू 0 हो गया। ये वैल्यू देखो अपने आप से ख़त्म हो रही, इनका सम 0 हो गया। ये आपका एम स्क्वायर है, 2m स्क्वायर तो 3m स्क्वायर हो गया, ये m क्यूब है और -2 ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से आएगा m+1 आपका कॉमन हो गया, ये m+1 यहाँ से m स्क्वायर प्लस का 2m और -2 और इक्वल टू 0 हो गया। m स्क्वायर प्लस 2m और -2 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू तो यहाँ से m की वैल्यू, तो इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू -1 हो गया। यहाँ से सॉल्व करिएगा तो m इक्वल टू कितना आएगा, -2 प्लस -रूट 4 माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac c और 2 है तो माइनस का ये 8 हो जाएगा, तो प्लस माइनस का 4ac b स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac c की वैल्यू 2 -2 है तो 8 हो गया और अपान में ये 2 आ जाएगा, तो -2 प्लस माइनस रूट ये 12 अपान 2 इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2√3 और ये अपान में 2 हो गया, इज इक्वल आई और नहीं, अच्छा 12 आई तो आएगा नहीं, तो -2 खत्म हो गया, -1 प्लस माइनस √3 आ गया, ये इसके रूट्स आ गए, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं। तो इसके रूट्स आगे जा कर के m इक्वल टू -1 और -1 प्लस माइनस √3 प्लस माइनस √3। तो नाउ राइट द सॉल्यूशन, m इक्वल टू -1, जस्ट a minute, m इक्वल टू रूट्स आ गए, m इक्वल टू -1 एंड m इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3। So hence general solution is complete solution. Complete solution is z equal to f1 by minus x हो गया, ये माइनस वैल्यू है, फिर प्लस f2 बाई और माइनस ये -1 प्लस √3, तो वैल्यू आप लिखेंगे बाई प्लस -1 प्लस √3x एंड प्लस f3 और ये बाई प्लस -1 माइनस √3 और इनटू में x, इट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसके बाद में रूल्स फॉर फाइंडिंग PI, रूल्स फॉर फाइंडिंग PI पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, पर्टिकुलर फाइंड करने के लिए इंटीग्रल्स यहाँ पे PI ऑफ द इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ये f dd डैश z इज इक्वल टू 5x बाई, ये जनरल इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देन PI इक्वल टू, ठीक है, देन PI इज इक्वल टू 1 अपॉन f dd डैश और 5x बाई, ठीक है। इफ 5x बाई इज इक्वल टू ax प्लस b बाई, देन ये केस फर्स्ट भी आप कर सकते हैं, केस फर्स्ट इफ 5x बाई इक्वल टू ax प्लस b बाई, देन PI इक्वल टू, PI इज इक्वल टू 1 अपन f, जो dd डैश लिखा है वो यहाँ पे FAB आ जाएगा, FAB और यहाँ पे जो ax प्लस b बाई एज इट इज़ रहेगा ax प्लस b बाई, FAB ax प्लस b बाई,
डी और डी डैश, डी रिप्लेस बाई ए और डी डैश रिप्लेस बाई बी, यानी एक्स के कॉफिशिएंट से डी रिप्लेस होगा, बाई के कॉफिशिएंट से आपका डी डैश रिप्लेस होगा। ठीक है, इस तरीके से आइडेंटिटी बनती है। और यहाँ पे कंडीशंस और रहेगी, इफ़ एंड इफ़ एफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये वैल्यू हमारी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। इसी का एक दूसरा फॉर्मेट और होता है, एक तो तरीका ये हो गया, और पी आई इक्वल टू वन अपॉन एफ ए बी इंटीग्रेशन डॉट डॉट इंटीग्रेशन ये यू और डी यू डॉट डॉट डी यू, ये एन टाइम्स इंटीग्रेशन एन टाइम्स और यहाँ पर भी आप एन टाइम्स ले सकते हैं, एन टाइम्स। ठीक है ना, कि हमने सीधे एक्स प्लस बी वाई लिखा हुआ है, तो यू जो आएगा इसको अगर एन टाइम्स इंटीग्रेट करें, जो वैल्यूज़ आएगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी, वो एक्स प्लस बी वाई ही आएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मेट हैं इसके, लेकिन हमारा एफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब अगर ज़ीरो हो जाए, इफ़ एफ ए बी इक्वल टू ज़ीरो, then pi equal to, then particular integers pi is equal to 1 upon x into 1 upon divided d और f dd dash और into में 5x by x से मल्टीप्लाई अपन वैल्यू को d में डिफरेंशिएट करेंगे, 5x by आएगा। ये सब फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना। तो इसमें फंक्शन हमारा e की पावर 5 का मतलब है ए एक्स प्लस बी वाई हो जाए, या इसी को आप कह सकते हैं और करके और e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई हो जाए, तो भी यही फॉर्मूला रहेगा, e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई के लिए भी। ठीक है, इन दोनों केसेस में ये फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। तो ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं फिर। हाँ यस, नाउ क्वेश्चन ऑन इट। तो ये दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला तो आप इसको पी आई के लिए केस फर्स्ट में यहाँ पे आएगा कि पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी डी डैश, डी डैश को हमने ए और बी से रिप्लेस किया हुआ है और एक्स इंटू बी वाई किया है। ये अगर वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, एफ ए बी ज़ीरो है तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एफ ए बी ज़ीरो है तो एक्स से मल्टीप्लाई किया, 1 अपॉन डिवाइड डी और इंटू में एफ डी डी डैश और इंटू में 5x बाई। ठीक है ना, 5 इसको 5x बाई चूँकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन ऑन इट,